दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो पेश है आज की फायर स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है अफ्रीका से। उस समय अफ्रीका में हीरे की खदानों की खोज हो चुकी थी। कई खदानें नई नई वहाँ पे विकसित हो रही थी। तो वहीं अफ्रीका का एक किसान उन कहानियों को सुन सुन के और मालामाल होने के लिए हीरों की खदान लेने के चक्कर में उसने अपना खेत बेचा और हीरे की खदान खरीदने के लिए निकल गया। वहाँ जाकर उसने ज़मीन खरीदी, हीरे तलाश किए, लेकिन वो हीरे वहाँ नहीं मिले। हीरो की तलाश में फिर वो आगे चला, उसने दूसरा खरीदा, खदान दूसरा खरीदा उसने, उसको वहाँ भी हीरे नहीं मिले। यूँ उसके पैसे ख़त्म होते चले गए और एक दिन उस किसान ने आत्महत्या कर ली। इधर जो दूसरे किसान ने उसका खेत खरीदा था, वो एक दिन घूमता हुआ उस खेत में पहुंचा तो खेत के बीच में से एक छोटी सी नदी निकलती थी। तो उसमें उसको एक इंद्रधनुषी रंग का चमकता हुआ पत्थर दिखा। उसने वो पत्थर वहां से उठा लिया और अपने घर में सजावट के लिए रख दिया। कुछ समय तक यूं ही चलता रहा। एक दिन उसका एक दूसरा मित्र जो कि शहर से आया उसके घर पे बैठा। तो उसने उस पत्थर को देखा और बोला, मित्र ये क्या है? बोले, मेरे को नदी में से पत्थर मिला था, मैंने सजावट के लिए आ रखा है। बोले, यार मुझे लगता है कि हो सकता है ये हीरा है। बोले, इसको चेक करवा लेते। तो उसने वो हीरा लिया और नदी में से कुछ और पत्थर लिए और उनको चेक करवाने के लिए रिपोर्ट लैब में भेज दिया। और मित्र की बात सच निकली, वो सारे पत्थर हीरे थे। पहला किसान जो हीरो की खदान के लिए दर दर भटकता रहा, आत्महत्या कर ली उसने। उसको पता ही नहीं था कि उसके खेत के अंदर ही हीरो की खदान है। और दूसरे किसान को हीरो की खान मिल गई। वो हीरो की खदान उस वक्त की सबसे बड़ी खदान थी, अफ्रीका की किम्बरले डायमंड माइंस। तो मित्रों, इस बात से हमको ये सबक मिलता है कि हम अवसरों की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं, पर अपने आसपास के अवसरों को नहीं पहचानते या उनको पहचान कर भी महत्व नहीं देते। तो कोशिश करें बुद्धिमत्ता से निर्णय लें और अपने आसपास के अवसरों को पहचानें और उन पर पूरे धैर्य और लगन के साथ मेहनत करें। धन्यवाद। और अंत में एक बात छोटी सी और कहना चाहूँगा कि आप लोग ये देख देख के लाइक कर देते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।